हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग डेली की टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। ओके चलो। सो दिस इज़ द मैजिशियन, 9 of Swords, King of Wands, Page of Wands। यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं गाइस, खुद को अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं आप, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को। क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया। काफी टाइम से आप किसी चीज को लेकर परेशान है गाइस, काफी टाइम से एक पर्टिकुलर चीज को लेकर परेशान है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो हो नहीं रही है फॉर सम रीज़न, या फिर आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन उसका जो उस एफर्ट्स का जो रिजल्ट आता है, इट इज़ लाइक आपने कुछ नहीं किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने सारे एफर्ट्स कर दिए लेकिन उसका उतना रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं दे रही है, आपको कोई और ही चीज़ है यहाँ पे जो आपको परेशान कर रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इसका आप ना वर्क प्लेस पे आप इमोशंस इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सी, काम के टाइम पे इमोशनल होना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। मतलब मैं उस इमोशन की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव है, कि मतलब आपने अपमान सहन कर दिया, या फिर इट इज़ ऑट टू बी। जो मस्कुलिन एनर्जीज होती हैं वो उनको पता नहीं होता उन एनर्जीज को फेमिनाइन एनर्जीज के साथ कैसे बिहेव करे, या फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मस्कुलिन एनर्जीज होती है, फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये चीज़ अच्छी है रिगार्डिंग योर रिलेशंस, रिगार्डिंग योर ब्लड रिलेशंस, योर फ्रेंड्स, राइट। लेकिन अगर आप अपने वर्क फील्ड में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप इमोशंस ऐड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर योर लाइफ। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, आई कैन सी दिस फॉर यू। एक तो कोई तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप अननेसेसरीली वरिड हैं, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर वरिड हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई यहाँ पे, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी जो भी है आपका फील्ड, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी जो पोजीशन है कुछ यहाँ पे उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे, ऐसा लग सकता है आपको, ओके। बट नॉट नेसेसरीली वो चीज़ें है ही in the present. Okay, there are some people around you who are against you, like बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपके अगेंस्ट हैं। आपको हो सकता है आप जो आपका डर है वो सच भी हो, लेकिन गाइज उसके लिए वहाँ पे लड़ने के लिए आप में बहुत स्ट्रेंथ मौजूद है। वो स्ट्रेंथ आप में मौजूद है क्योंकि आप है मैजिशियन की एनर्जी में। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव
एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि सामने वाला पावरफुल है, या फिर सामने वाला और ज़्यादा अच्छा ये करता है आपके लिए, और ज़्यादा ये अच्छा बिहेव करता है, या फिर उसके पास और स्किल्स है, आप कम पढ़ रहे हो उसके सामने। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और सेकेंडली, आपको जितना हो सके उतना आप यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़िए, आपकी जीत पक्की है, ये चीज़ गांठ बांध लीजिए। अगर आप यहाँ पे डगमगाए, अगर आप यहाँ पे खुद के ऊपर का विश्वास खो दिया, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर होगी जो आप इस वक्त में कर रहे हैं, जो कि हारना, राइट। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छी तरीके से डट कर वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड की मुझे कमी नज़र आ रही है, जो कि आपको रखना ही रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड खुद के लिए, राइट। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स। कैन यू सी दिस? बहुत ब्यूटीफुली आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त में चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स एनीवेज जाती हुई दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ से। ओके, सो ज़्यादा बॉदर करने की इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, गरज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है उन चीज़ों को आपको। द टावर, नाइट ऑफ कॉइंस इज नाइट ऑफ, wow, ace of cups, okay, 10 of wands, फाइव ऑफ wands। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पे जानबूझकर बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अगर आपकी मिस्टेक 5% है तो उसको 10%, 15% बना के बहुत बड़ा चढ़ा कर देखा जाता है। देखिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, बट यहाँ पे जो स्टार की एनर्जी है, इट्स अ लिटिल बिट सैड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ लोग बहुत देखते हैं, आप काफ़ी सोशलाइज्ड पर्सन हो सकते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा ओहदे के ऊपर आप हो सकते हैं, और आपकी तरफ लोग देखते हैं। अगर आप कोई छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके काम के ऊपर पड़ता है। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और काफ़ी टाइम से आप सेम सिचुएशन से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, सेम सिचुएशंस के थ्रू आप जा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों का आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे असर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट्स, जैसे यहाँ पे केज्ड एनर्जीज हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप किसी बंधन में बंधे हैं, किसी ऐसी चीज़ ने आपको जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, जो कि किसी हालत में आपको छोड़ना ही नहीं चाहती, किसी हालत में आपको बस पकड़ कर रखना चाहते हैं ये चीज़ें, यानी कि आपको बांध कर रखना चाहते हैं। एक जैसे मैं यहाँ पे ना वो उनकी कहानी थी। एक विच होती है, वो विच ना एक लड़की को बांध कर रखती है किले के ऊपर, और वो उस किले में कोई भी स्टेयर्स नहीं होते, और उसके जो बाल होते हैं बहुत लंबे होते हैं, और उस बालों का सहारा लेकर ही वो चढ़ती है और उतरती है, वो जो विच होती हैं। और उस बहुत ही केज्ड एनर्जीज होती है उसकी, बहुत ही वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। बहुत सुंदर होती है वो, राजकुमारी तो नहीं होती, लेकिन बहुत सुंदर होती है वो लड़की, लेकिन वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कुछ केज्ड एनर्जीज है। आप जैसे कहीं पे बंधे हुए हैं, लोग इर्द गिर्द कॉन्टिन्यूसली लड़ रहे हैं, और आप उसका शिकार बन रहे हैं। बट समवेयर आई एम सीइंग दैट गाइज कि आप इन एनर्जीज से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये जो कार्ड है, इट्स अबाउट कि ये जो लड़की होती है उसको उसके फादर ने ही इम्प्रेजन किया होता है। एक ग्रीक गॉड की कहानी है, उनको उनकी फादर ने ही इम्प्रेजन किया हुआ होता है, और एक गॉड होते हैं जो कि मतलब उसका भविष्यवाणी होता है उसके फादर का, कि ये जो लड़की है ना, उसका जो बेटा होगा वो ही उनको मारेगा। ओके,
ये भविष्यवाणी होती है, वो सच मानकर वो क्या करते हैं, उसकी बेटी को मतलब ये जो लेडी है उसको इम्प्रिजन कर देते हैं। बट क्या होता है ना कि इसकी ब्यूटी की कहानी देखकर एक दूसरे गॉड होते हैं, वो बहुत ही मेस्मराइज होते हैं उनकी ब्यूटी की वजह से। और फाइनली वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं और उसके साथ नॉट नेसेसरीली सी गॉड्स आर देयर एंड उनके संतान होने के लिए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की ज़रूरत नहीं होती थी, ऐसा डिपिक्शन है उसमें। तो फिर वो कुछ तो होता है उनके बीच में और शी गेट्स प्रेग्नेंट विद दिस बेबी एंड फाइनली वो क्या करती है, इस बेबी को लेकर उस इम्प्रिजन में से बाहर निकलती है। बट ये मारते नहीं उनके ग्रैंडफादर को। तो हमेशा कोई भविष्यवाणी सच नहीं होती, राइट। ये इसका एक मॉरल का स्टोरी भी है कि नॉट नेसेसरीली कि जो भी भविष्यवाणी होती है वो सच ही हो सभी। तो या आई एम सीइंग दिस थिंग दैट कि आपके बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि आपके बारे में कुछ अफवाहें फैलाई गई कि आप कुछ किसी और को हार्म पहुंचाना चाहते हैं और उस वजह से वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में आके उन्होंने आपके ऊपर हल्ला बोल दिया, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। सो गाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से बहुत स्मूथली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ों से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। So this is the Temperance. The Tower again. Definitely this energy is present here. So the Sun, can you see this? Very nice. 3 of Cups. 4 of Cups. So yes, यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ड्रीम कर रहे हैं कि आप जब यहाँ पे कुछ ड्रीमी एनर्जीज भी मौजूद है। इट्स लाइक आप किसी और ही चीज़ में खोए हुए हैं। कोई चीज़ है आपके सामने है, सॉल्यूशन इस चीज़ का आपके सामने ही है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। फॉर सम रीज़न मैं ये चीज़ पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जजमेंट की एनर्जी है। इट्स लाइक इसके बाद आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। भगवान इस चीज़ को हाथ में ले रहे हैं। जो भी टावर मोमेंट्स आपने अपने लाइफ में देखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रहे हैं। और सेकेंडली बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है, आप काफ़ी बैलेंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आने वाले समय काल में, अगर नहीं है तो आने वाले समय काल में आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके ऊपर गॉड गॉडेस एंजल्स आर्कएंजल्स के बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। उनकी तरफ से बहुत सारी आपके लिए स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी मैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। और वो खुद आपके साथ है। जजमेंट की एनर्जी, इट्स अबाउट कि वो खुद वो सारी एनर्जीज आपके लिए, वाओ। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, ऑल टुगेदर न्यू बिगिनिंग। जो भी रोलर कोस्टर्स आपने देखे हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे, रात तक आपको नींद नहीं आती है, मैं देख पा रही हूँ। और वो सारी, मैंने यहाँ पे 1331 भी देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। 333 आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। गाइस यहाँ पे आपका प्रोग्रेशन है। 369 भी मैंने यहाँ पे देखा। यस, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली लाइफ प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। और इसके बाद आपको रुकाने वाली चीज़ें नहीं रहने वाली है। ऐसे लोग जो आपको रुका कर रखना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो खुद किसी ना किसी परेशान में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके रास्ते में रुकावटें लाने के लिए उनके पास कोई भी चीज़ें रहेंगी ही नहीं। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। सी
थ्री ऑफ कप्स, बहुत खुशियाँ, मतलब आप इसके बाद एकदम से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों से, वो सारा बर्डन जैसे था उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्यूटीफुल न्यू यहाँ पे बहुत ही ब्राइट सनलाइट, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना आपके फादर की हीलिंग में यहाँ पे देख पा रही हूँ। फादर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फादर का बहुत सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय काल में। जहाँ पे भी आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप हैं उस चीज़ में यहाँ पे फादर रिलेटेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। मतलब आपके फादर हर चीज़ में यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपको और एक आत्मविश्वास आपका और बढ़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और कुछ बहुत ही क्रिएटिव न्यू आइडियाज़ आपको पॉपअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि मतलब जैसे ही हम भगवान के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, कनेक्शन में होते हैं, जब हम हायर पावर्स के साथ होते हैं, तो वो क्रिएटिविटी ऑलरेडी वैसे ही आगे हम क्रिएटिव होते रहते हैं। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके, सो या बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे है, ओ वाओ, डेथ, यस यमा, इट्स ऑल अबाउट, मुझे बहुत ज़्यादा, या इट्स कार्ड ऑफ डेथ डेफिनेटली, लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है तो सही, बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है। कैन यू सी दिस, राधा कृष्णा, द लवर्स, या बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस आपके लिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, धर्म ऑफ काली, एंड आई कुड सी हियर ऑल्सो कि टेम्परेंस का कार्ड जो कि माँ काली का और शिव जी का कार्ड है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू दिस कार्ड एज वेल। मुझे यहाँ पे ना माता पार्वती और शिव जी जो उनका डांस होता है ना, लास्य और तांडव नृत्य माँ का और शिव जी का, वो भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके लिए ना गाइस बहुत सारी ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हो रही है। वो मतलब ये एनर्जीज आपके एक वो भाव है आपके अंदर का, और इस भाव में आप इस तरीके से जगते हुए दिखाई दे रहे हैं ना कि आप बहुत ब्यूटीफुली असेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जीज जो है वो बहुत ही जैसे एक साथ आ रही है, माँ की और शिव जी की एनर्जीज ऐसे एक साथ आ रही है, और उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने कभी भी देखा है इस चीज़ को, उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। एक यूनिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, सेंटर्डनेस मुझे आपके कॉन्शियसनेस में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और लिटरली ये जो कार्ड है इट्स अबाउट मतलब ये थोड़ा सा डेडली कार्ड है। माँ की जो एनर्जी है इट्स ऑल अबाउट मातंगी की एनर्जी, एंड शिव जी की जो एनर्जी है वो शिव जी की पूरी मतलब शमशान घाट की जो एनर्जी होती है, एंड लिटरली दिस एनर्जी इज़ वेरी अपोजिट टू दिस एनर्जी। दिस इज़ ऑल अबाउट जब वो एक साथ है, जब वो एक साथ नृत्य कर रहे हैं, एक साथ टाइम बिता रहे हैं, वो एनर्जीज़ है ये। और ये बिल्कुल ही अपोजिट एनर्जीज़ हैं। मतलब यहाँ पे भी माँ एक और शिव जी एक साथ रहते हैं, यहाँ पे भी एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक सौंदर्य है, यहाँ पे एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड यहाँ पे है, बहुत ही मतलब उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो उन भावों को वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो भाव नहीं है, यहाँ पे इस एनर्जी में उन भावों के साथ नहीं है। यहाँ पे भाव जैसे डेड है, जैसे शमशान घाट होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डेडली एनर्जीज होती है, डेड पीपल होते हैं वहाँ पे। तो एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है कि ये जो डेड एनर्जीज थी उससे आप बहुत ब्यूटीफुल, जो एक ऐसा इंसान में आप परिवर्तित हो रही है जो कि
लाइफ को जीना जानता है, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में भाग लेकर उसको जीना जानता है, उसको अडोर करता है। कोई कला मुझे आप में डेवलप होती हुई दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे एक आर्ट आप में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। एंड लिटरली आप में से काफ़ी लोग डांसर्स भी हो सकते हैं। Okay, this is moksha of Kali, and this is nothing but the moksha, that is mukti, right? This is nothing but the mukti. And from इस deck में ना start जो first card है, it is about स्मशाना। हमारे कॉन्शियसनेस की भी वही कॉन्शियसनेस की नहीं कहूँगी, बट अगर स्मशान से ही अगर हम बोलेंगे, लास्ट किसी भी सोल का पड़ाव होता है स्मशान में, और किसी भी सोल का स्टार्ट भी वहीं से होता है जहाँ पे उसका एंड हुआ होता है। तो यस, ये वही एनर्जीज है जो स्टार्ट हुआ और एंड, स्टार्ट इस नोट पे हुआ, एंड इस नोट पे हो रहा है। मतलब बहुत ब्यूटीफुली आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो हो गई है गाइस। और दिस इज नथिंग बट द मुक्ति, दिस इज नथिंग बट द मोक्षा। ओके, एंड दिस इज काली कल्मशनाशिनी। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी क्लेश कलेश है आपकी ज़िंदगी में, जो भी दरिद्रता है, दरिद्रता इन द नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, बट इन द सेंस ऑफ बिहेवियर, इन द सेंस ऑफ योर फुलनेस। जो भी, अगर हम किसी को एम्प्टी देखते हैं, किसी को भाव विहीन देखते हैं, किसी को प्राण विहीन देखते हैं, तो दैट इज़ फॉर मी समटाइम्स दरिद्रता। दैट इज समटाइम्स बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फुल ऑफ लाइफ, that person is not giving 100% to live his life, his or her life। अगर उस इंसान में बहुत ज़्यादा पैशन है लाइफ को जीने का, हर छोटी छोटी चीज़ में अगर वो खुशियाँ ढूंढता है, तो उससे ज़्यादा रिच इंसान में कोई देख नहीं सकती। फॉर मी इट इज़ लाइक दैट। एंड लिटरली ये जो कल्मश है, ये जो दरिद्रता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो कि एकदम ही जो प्राणहीन शरीर में प्राण फूकना, वो एनर्जीज का काम कर रही है माँ इस वक्त में आपकी लाइफ में। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है, गाइडेंस क्या है। So this is you are good enough, definitely you are good enough। आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद में ही परिपूर्ण हैं, ये आपको बोला जा रहा है। एंड देन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके जो भी ड्रीम्स है उसमें आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, उसमें आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि वो फुलफिल होंगे ही होंगे किसी हालत में, राइट। एंड देन यहाँ पे है होल्ड ऑन टू योर विजन। आपको बोला जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप मत कीजिए। वो विजन आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको जाना है उस मंजिल पर निगाहें तय करके रखनी ज़रूरी है, उससे भटकना नहीं है कहीं पे भी, ये आपको बोला जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, दे आर टेलिंग यू शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या है, आप चीज़ क्या है, वो शो कीजिए वर्ल्ड को, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, and this is, it's time to release negativity। yes, there is some negativity, you need to release those things। okay, that is what they want to tell you। let's see what are your blessings। so this is wow, Bhuvanesh Bhadrakali Ma, blessings of spiritual awareness। can you see this? And literally we channel this Moksha Kali ka energy, right? there is spiritual awakening। she's blessing with you, she's blessing this to you। okay Pratyangira Ma, your life will become magical, definitely she's blessing for magics in your life। and then wow, Mahashadashji, and it tells about the Brahma Vidya, be prepared to receive the true knowledge, Brahma Gyan। definitely Moksha Kali का भी कार्ड आया था, that is telling कि be prepared to receive the knowledge of Brahma Vidya, Brahma Gyan।
वो नॉलेज आपके लिए रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर्ड रहिएगा इस चीज़ के लिए। वाओ, कॉन्ग्रेट्स गाइज। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।